हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज देखने वाले हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, फ्यूचर का दूसरा काइंड है ये। सिंपल फ्यूचर आपने पढ़ लिया है, आज बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी सिंबल को देखेंगे, इसके बारे में भी अच्छा से बात करेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ सिंबल होता होगा, सिंबल पहचान। आखिर कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसा होता है। ठीक है, तो देखेंगे सिंबल पहचान, तो इसके वर्ब के लास्ट में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसके वर्ब के लास्ट में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। कैसे बोलेगा कि वह पढ़ता रहेगा, वे लोग खेलते रहेंगे, तुम नाचते रहोगे, वह दौड़ता रहेगा। मतलब फ्यूचर में ये काम को जारी बताएगा। अच्छा, एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़े होंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़े होंगे, है ना? और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंबल क्या था? क्या आपको याद है? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये बताइए पास्ट कंटिन्यूअस का क्या था पहचान, उसका सिंबल? रहा था, रही थी और रहे थे। वे लोग खेल रहे थे, तुम दौड़ रहे थे, यही ना? तो आपसे पूछेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का बताइए पहचान, तो क्या बताइएगा? तो वर्ब प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। अब स्ट्रक्चर को याद करने का बात आया है, तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि फ्यूचर वर्ड कहीं भी आएगा, इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर में शैल और विल लगा हुआ है। फ्यूचर वर्ड कहीं भी आएगा, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर में शैल विल आपका लगा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था। और कंटिन्यूअस वर्ड जहां भी आएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। इट मींस क्या? उसमें आईएनजी लगा होगा, मतलब प्ले का प्लेइंग, इट का ईटिंग, गो का गोइंग, ऐसा ही ना? तो आपका दो वर्ड नाम से ही क्लियर हो गया है कि फ्यूचर बोले तो शैल और विल, और कंटिन्यूअस बोले तो V4। तो एक मिनट, सब्जेक्ट है, फ्यूचर बोले तो शैल विल है, फिर बी है और V4। तो आप हमको पहले ये बताइए, फ्यूचर बोले तो शैल और विल, ये तो आपको पता है। अच्छा, कंटिन्यूअस बोलेंगे तो V4, ये भी आपको पता है। अच्छा, आप पूरे टेंस के स्ट्रक्चर में देखे होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहां भी आया है, इसमें नया क्या है? और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पहले ही से पता है, इसमें याद नहीं करना है। फ्यूचर बोले तो शैल विल, ये भी आपको पता है। कंटिन्यूअस बोलेंगे तो V4, तो सिर्फ आपको बी याद रखना है। और मालूम है सब बी ही भूल जाता है। अब बी क्यों आएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा। मैंने आपको बताया था सिंपल फ्यूचर में कि शैल विल में अपना एक घमंड है कि अपने बाद जब भी लेगा ना, तो वर्ब का पहला फॉर्म लेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर तो V4 आ गया, ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, तो गड़बड़ हो गया ना, इसीलिए बीच में बी आ गया। और बी जो होता है ये वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो सब लोग ये सब याद कर लेते हैं, यही भूल जाते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? याद हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको यहां से भी क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर बोले तो शैल विल, कंटिन्यूअस बोले तो V4, सिर्फ बी आपको याद रखना पड़ रहा है। और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपको पहले से पता है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया है आपको याद करना, ये चीज बहुत आसान है। देखिए, मतलब फ्यूचर बोलेंगे तो शैल और विल, फ्यूचर बोलेंगे तो शैल और विल, और कंटिन्यूअस बोलेंगे तो V4, ये आपको पता है। और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, आपको ये भी पता है। तो चलिए अब बनाना सीखते हैं ट्रांसलेशन को। चलिए, क्या आपको फिर से बताना पड़ेगा कि शैल विल कहां लगेगा? ये मैंने आपको बता दिया सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ही, और ही में तो विल लगेगा, ही विल, बी लगाइए, बी, और V4 मिस आएंगे ING। ठीक है, तो खेलना का प्ले,
और प्ले का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो ही विल बी प्लेइंग बन गया। नेक्स्ट आपके लिए है वे लोग पढ़ते रहेंगे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे में क्या लगता है, विल, दे विल बी, पढ़ना का रीड, और रीड का V4 रीडिंग, तो दे विल बी रीडिंग, दे विल बी रीडिंग, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे, अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ, अब बारी है निगेटिव का। निगेटिव को कैसे बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि नॉट कहां पर लगाएंगे। नॉट कभी भी आता है तो थर्ड नंबर में 1 2 3, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो 1 2 3 नॉट आपका यहाँ आ रहा है। कितना लोग क्या करते हैं कि बी के बाद में नॉट लगाते हैं, बी के बाद में, अरे क्यों लगाएंगे भाई, हम काउंट करके देख लेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 आ रहा है, तो हो गया। ठीक है, चलिए, तो मंगरू नाश्ता रहेगा, तो मंगरू का मंगरू लिखिए, मंगरू का मंगरुआ नहीं लिख दीजिएगा, मंगरू का मंगरुए होगा, मंगरुआ नहीं कर दीजिएगा। मंगरू और नाम इसलिए विल लगेगा, विल, अब क्या लगेगा, नॉट, नॉट बी, नाचना का डांस, और डांस का V4 डांसिंग, तो मंगरू विल नॉट बी डांसिंग, नागिन डांस या लुंगी डांस, नागिन डांस। दे विल, वे लोग दौड़ते, अच्छा यहाँ छूट गया, नहीं नहीं लगा लीजिए आप लोग, वे लोग दौड़ते नहीं रहेंगे, वे लोग दौड़ते नहीं रहेंगे, वहां पे नहीं लगा लीजिए, छूट गया है, वे लोग दौड़ते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बोलिए, तो बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा, दे विल नॉट बी, रन का V4 रनिंग, दे विल नॉट बी रनिंग। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए, अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का पहचान है हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसका हिंदी में क्या होगा, क्या, क्या से स्टार्ट होगा, क्या वे लोग दौड़ते रहेंगे, क्या वे लोग खाते रहेंगे, क्या तुम पढ़ते रहोगे, ऐसा ही। ठीक है, तो क्या रानी खेलती रहेगी, तो रानी नाम है, तो विल रानी, याद आ गई मेरी नानी, हाँ, विल रानी बी, खेलना का प्ले, और प्ले का V4 प्लेइंग, विल रानी बी प्लेइंग, क्या, नेक्स्ट, क्या मुस्कान हंसती रहेगी, नाम इसलिए विल लगेगा, विल मुस्कान बी, लाफ का V4 लाफिंग, विल मुस्कान बी लाफिंग। अब आई WH वर्ड में, WH का मतलब क्या होता है, कब का इंग्लिश, व्हेन का, क्या का, क्यों का, कैसे का, व्हाट, विल, वेयर, व्हाई, हाउ, यही ना, इसी का नाम होता है WH वर्ड। फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बोल रहा है वह क्या खाता रहेगा, वह क्या खाता रहेगा, तो पहले व्हाट लिखिए, व्हाट विल ही बी, इट का V4 ईटिंग, व्हाट विल ही बी ईटिंग, क्या जी, मोहन क्या खाता रहेगा, मोहन क्या खाता रहेगा, तो व्हाट विल मोहन, व्हाट विल मोहन बी, राइट का राइटिंग, तो व्हाट विल मोहन बी राइटिंग। चलिए, कंप्लीट हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपका कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज, जितना मन करे वीडियो को शेयर करिए, सबके पास, पूरे फ्रेंड के पास, है ना, सबके पास ये होना चाहिए कि हाँ, हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई एक चैनल है जहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एकदम फटाफट एकदम शेयर करना स्टार्ट करिए, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, सबको शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।